मेरे प्रिय दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, 2023 में भाई दूज का शुभ मुहूर्त कब है? 14 या फिर 15 नवंबर। आखिर इन दोनों तिथियों में भाई दूज का मनाना शुभ रहेगा। भाई दूज को कलावा बांधते समय यह गलती कभी मत करना। और साथ ही जानिए, भाई दूज पर जो बहनें अपने भाई को नारियल का गोला देती हैं, उस नारियल के गोले का क्या करे भाई। और दूज पर गलती से भी ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना जिससे पूरा घर बर्बाद हो सकता है, यानी आपस में गृह क्लेश उत्पन्न हो सकता है। सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, भाई दूज का महापर्व भाई बहनों के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करके उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई दूज का महापर्व भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी मनाया जाता है। भाई दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिस तरह पवित्र गंगा जल होता है, उसी तरह भाई बहन का अटूट रिश्ता भी होता है, तथा गंगा जल की हर एक बूंद की तरह भाई बहन का रिश्ता भी महापवित्र और विशेष होता है। दोस्तों, भाई दूज का त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल तिथियों को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों के मन में कई सवाल उठ रहा है कि भाई दूज किस दिन मनाएंगे। आइए जानते हैं पंचांग और शास्त्रीय नियम के अनुसार भाई दूज कब मनाएं। 14 या फिर 15 नवंबर। आखिर किस दिन भाई दूज मनाना शुभ रहेगा? दोस्तों, आखिर दोपहर के समय ही भाई दूज क्यों मनाते हैं? आइए जानते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन के घर दोपहर के समय ही आए थे और बहन की पूजा स्वीकार करके उनके घर भोजन किया था। और बदले में यमराज ने यमुना से कहा था कि यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन जो भाई बहनों के घर आकर बहनों की पूजा स्वीकार करेंगे और उनके हाथों से बना भोजन करेंगे तो उनको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसीलिए यम द्वितीया भाई दूज में दोपहर का समय अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या है। भाई दूज कब मनाएं? 14 या फिर 15 नवंबर। आइए जानते हैं। इस साल 15 नवंबर को ही मनाएं भाई दूज का महापर्व। इस साल भाई दूज पर यही स्थिति बनी हुई है कि 2 दिन यानी 14 और 15 नवंबर को कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि लग रही है। 14 नवंबर 2023 को दोपहर 2:56 से शुरू हो रही है और इसका समापन 15 नवंबर 2023 को दोपहर 1:47 पर होगा। ऐसे में 14 नवंबर को ही भाई दूज का पर्व मनाना शास्त्रों के अनुकूल रहेगा और बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन बहनें प्रातः स्नान कर अपने इष्ट देव और विष्णु एवं गणेश जी का व्रत पूजन करें। फिर चावल के आटे से चौक तैयार करने के बाद इस चौक पर भाई को बैठाएं और उनके हाथों की पूजा करें। फिर भाई की हथेली पर चावल का घोल लगाएं। उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगाकर कद्दू के फूल, सुपारी, मुद्रा आदि हाथों पर रखकर धीरे धीरे हाथों पर पानी छोड़ें। फिर हाथों में कलवा बांधें। कहीं कहीं पर इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारती हैं और फिर कलाइयों में कलावा बांधती हैं। इसके बाद माखन मिश्री से भाई का मुंह मीठा करें, फिर भोजन कराएं। और वहीं अगर आप 15 नवंबर को भाई दूज मनाना चाहते हैं तो यह रहा शुभ मुहूर्त। 15 नवंबर को है पूजा का शुभ मुहूर्त। बहुत से स्थानों पर लोग उदया तिथि के हिसाब से त्योहार को मनाते हैं। ऐसे में जहां पर जो लोग उदया तिथि को मानते हैं, वहां पर 15 नवंबर को भी भाई दूज की पूजा कर सकते हैं। 15 नवंबर को जो लोग भाई दूज का पर्व मनाएंगे, उनके लिए शुभ मुहूर्त है 7 बजे से लेकर 12:40 तक रहेगा। इस तरह इस साल रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज का त्योहार भी 2 दिन मनाया जाएगा। आप अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुसार 14 और 15 नवंबर में जिस दिन चाहे आप भाई दूज का महापर्व मना सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं भाई दूज पर जो नारियल का गोला होता है जो बहन अपने भाई को देती है, उस गोले का क्या करें? बहुत से लोग करते हैं ये गलतियां। आइए जानते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान सूर्य की पत्नी का नाम छाया था। छाया से यम और यमुना का जन्म हुआ, दोनों भाई बहन। मैं बहुत प्यार था। यमराज अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि उनको यमुना के पास जाने का समय भी नहीं मिलता था। यमुना इससे नाराज रहती थी। एक दिन अचानक यमराज अपनी बहन से मिलने गए। यमुना यमराज को देखकर बहुत खुश हुई
उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी। अपने भाई का बड़ा सत्कार किया और चलते समय उनको एक नारियल भी भेंट किया। यमराज ने पूछा कि यह नारियल क्यों? यमुना बोली, यह नारियल का गोला आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। यमुना ने अपने भाई से वचन भी लिया कि कितना भी व्यस्त क्यों ना हो जाए, लेकिन आप कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी भी भाई दूज को अवश्य उनके पास आएंगे। यमराज ने इसका आश्वासन दिया और इसी कथा मान्यताओं के कारण भाई दूज पर भाई अपनी विवाहित बहन के यहाँ टीका कराने जाते हैं। बहन अपने भाई को नारियल का गोला भेंट करती है। इस दिन भाई बहन को यमुना में स्नान करने की भी परंपरा है। इसी कारण बहन अपने भाई को नारियल का गोला देती है और यही नारियल का गोला भाई को पूरा खाना चाहिए। अगर आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, भाई गोला झूठा जरूर कर लें। अगर भाई पूरा गोला नहीं खाना चाहते हैं तो बाद में खा लेना। क्या आप बचा हुआ बोला किसी एकांत जगह पर रख सकते हैं, लेकिन इस दिन थोड़ा बहुत गोला जरूर खा लेना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं भाई दूज पर ऐसा क्या खाना बनाना चाहिए जो आपके लिए शुभ रहे। भाई दूज पर बहन को भाई के लिए मीठा जरूर बनाना चाहिए। बहन अपने भाई को हाथों से खीर आदि खिला सकती हैं जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। आप अपने भाई को कुछ ना कुछ जरूर खिला दें। इस दिन पक्का खाना घर में जरूर बनाना चाहिए, जैसे पूरी, कचौरी, आलू की सब्जी, केले की सब्जी जरूर बनाना चाहिए। बहुत ही शुभ रहता है इस दिन। जो लोग अपने घर में लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं तो उनके घर में हमेशा गरीबी रहती है। इस दिन लहसुन प्याज का खाना कभी घर में मत बनाना, भगवान यमराज क्रोधित हो जाते हैं। भाई दूज पर यह गलती कभी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं, बहन भाई को तिलक लगाने से पहले कुछ भी ना खाएं। भाई दूज के दिन बहनों को भाई का तिलक करने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जो बहनें पहले ही खा लेती है उनके भाई की अकाल मृत्यु का भविष्य में खतरा बना रहता है। उनके साथ कोई भयानक दुर्घटना हो सकती है और ऐसा भाई हमेशा हार का मुंह देखता है। भाई दूज के दिन बहनों को अपने भाई की पसंद का ही खाना बनाना चाहिए। भाई दूज के दिन अपने भाई का तिलक करके उसे मीठा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन में प्रेम सदैव बना रहता है। बहन भाई इस दिन ना करें एक दूसरे का अपमान। भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन ससुराल के घर जाते हैं। इस दिन भाई को बहन के होते हुए अपने घर पर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। बहन के घर या उसके द्वारा बनाए गए भोजन का निरादर ना करें। ऐसा करने से भाई को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह बहन भी अपने भाई का निरादर ना करे। भाई दूज के दिन बहन भाई को किसी भी बात पर बहस या झगड़ा नहीं करना चाहिए। भाई दूज के दिन भाई को अपनी बहन से झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, अब हम बहनों को एक मंत्र बताने जा रहे हैं। यह मंत्र भैया दूज के इस पवित्र बंधन पर यह काम करना होगा जिससे भाई की उम्र बढ़ेगी और दोनों आपस में सुखी रहेंगे। देहाती मंत्र है, यम को यमुना निमंत्रण देता है। जिस तरह यम और यमुना का भ्राता द्वितीया का मिलन हुआ और यह सतयुग काल से ही चला रहा है। जैसे जैसे जमुना का पानी बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे भाई का आयु बढ़ेगी। इस मंत्र से 5 बार भाई के हाथ में पान, सुपारी, कारमिलती इसको लेकर कुश से न्योता लिया जाता है। इस तरह भाई की उम्र बढ़ती है। इसी मंत्र से भाई को आशीर्वाद देता है। भाई यदि छोटा होता है तो बहन को प्रणाम करता है और बहन अगर छोटी होती है भाई को प्रणाम करती है। एक दूसरे का आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, इस दिन नॉनवेज और शराब से दूर रहें। भाई दूज के दिन नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन शराब नहीं पीनी चाहिए। धर्मशास्त्रों में इसे गलत बताया गया है। इसे घोर पाप माना जाता है और यमराज क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अपनी बहन को उपहार अवश्य देना चाहिए, कोई गिफ्ट अवश्य भेंट करना चाहिए। भाई दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इस दिन आप अपनी बहन को कोई सुंदर भेंट जरूर करें। बहन के द्वार खाली हाथ न जाएं। दोस्त, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि भाई दूज यमुना और यमराज से संबंधित हैं। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता यमुना की जय।